नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, रीडिंग लवर्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सफारी, गूगल क्रोम, इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? ब्राउज़र, एक्सटेंशन, प्रोटोकॉल या डोमेन? सही आंसर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। तो ब्राउज़र को जो है इसके रूप में जाना जाता है। तो इन सभी से जो है ब्राउजिंग की जाती है। हम नेट पर जो कुछ भी सर्च करते हैं वो सभी जो है इन्हीं ब्राउज़र के द्वारा सर्च करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ALU या कंपाइलर? सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे OS भी जो है कहा जाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम का एक सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन रहेगा USB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा USB। तो यहाँ पर जो ये USB है इसका विस्तारित रूप या इसकी जो फुल फॉर्म है इनमें से कौन सी रहेगी? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। इसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ये जो कंप्यूटर की जो चिप होती है इसका निर्माण करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? जो सेमीकंडक्टर जो होती है इसका प्रयोग कंप्यूटर चिप के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब इंफॉर्मेशन का पता लगाने में यूजर्स की सहायता करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो ये जो वेब इंफॉर्मेशन का जो पता लगाने में जो है सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, रैम इससे क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म पूछी गई है कि रैम की जो फुल फॉर्म है ये क्या होती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो इसको कहा जाता है। और एक रैम की पूछी जाती है, ROM की पूछी जाती है, LAN की पूछी जाती है, और एक होती है WAN, WAN। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, LAN लोकल एरिया नेटवर्क और WAN वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस प्रकार से जो है ये एग्ज़ाम में जो है 4-5 जो है इनसे संबंधित एक जो है क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, VoIP का यहाँ पर जो पूर्ण फुल फॉर्म जो है ये क्या रहेगी? सही आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, वॉइस ओवर IP जो है इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट कर दिया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इन फाइलों को कहाँ पर स्टोर करता है? तो जब हम कोई फाइलों को कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो ये जो है एक जगह स्टोर हो जाते हैं, तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसे जो है रिसाइकल बिन कहा जाता है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है OS को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन से परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, अपग्रेडिंग, जिसे आप अपडेट भी कहते हैं। तो ये जो है जो पुराना जो वर्जन होता है उसी का जो है नया संस्करण होता है, तो इसे जो है अपडेटिंग या अपग्रेडिंग जो है कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा C++, इनमें से जो है क्या रहेगी? तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, मिड लेवल लैंग्वेज जो है इसको एक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में विंडो एक्सप्लोरर से तात्पर्य इनमें से किससे रहेगा। तो ये जो फाइल मैनेजर जो है इससे जो है इसका तात्पर्य रहता है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो विंडो एक्सप्लोरर है इससे तात्पर्य फाइल मैनेजर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के बावजूद भी अपना डाटा बनाए रखती है, ये किसके रूप में निर्दिष्ट की जाती है। तो इसको जो हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जो है क्या कहते हैं। तो इसी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर जो लैंग्वेज है इसके 1S और 2S को व्यक्ति के द्वारा समझ सकने योग्य कैरेक्टरों में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो हम डिकोडिंग कहेंगे। इसी आंसर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के दो जो है ये 1S 2S को व्यक्ति के द्वारा समझ सकने योग्य के कैरेक्टर में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है इसे डिकोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा इनमें से किसी फाइल को कंप्रेस आर्चिव से रिमूव करने की जो प्रक्रिया है ये निर्दिष्ट करता है। तो ये इनमें से किसके द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। तो ये जो एक्सट्रैक्टिंग जो होती है इसके द्वारा इसको जो है निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले ट्रैकबॉल, माउस, जॉयस्टिक आदि ये जो है इनमें से किसके उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं। तो ये जो है पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण रहेंगे। हम जो कंप्यूटर सिस्टम में जो ट्रैकबॉल, माउस, जॉयस्टिक जो खेल खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए प्रयोग की जाती है, तो इनका जो प्रयोग है ये पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो हार्डवेयर का उदाहरण इनमें से कौन सा रहेगा। ये जो माउस जो है अर्थात कंप्यूटर के जिस भी चीज़ को हम छू सकते हैं वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर हार्डवेयर है ये कौन सा होगा। तो माउस जो है ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट रहेगा लाइनेक्स। ये जो लाइनेक्स जो है ये इनमें से किसका उदाहरण है, इसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप विंडो 10, एंड्रॉयड, तो इस प्रकार से जो है एक लाइनेक्स भी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट रहेगा लागू सुरक्षा जो नियम है इन पर आधारित नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है और उसका निरीक्षण करता है। इनमें से इसे क्या कहा जाता है। इसे जो हम फायरवॉल कहा जाता है। तो सुरक्षा जो नियम है इन पर आधारित नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, उसका निरीक्षण करता है, उसे फायरवॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ब्राउज़र करंट सेशन के दौरान आपके द्वारा विजिट किए गए वेब पेजों पर की जो लिस्ट रखता है इनमें से उसे क्या कहा जाता है। तो हम जैसे हिस्ट्री कहते हैं दोस्तों। अगर हम जो है कुछ भी जो है नेट के जरिए जो है सर्च करते हैं तो ये सभी जो हमारी हिस्ट्री में सेव हो जाता है और वहाँ पर जाकर हम जो है चेक कर सकते हैं कि हमने अब तक जो है क्या क्या इसमें सर्च किया है। नेक्स्ट रहेगा संक्षिप्त शब्द GUI का विस्तारित रूप इनमें से क्या रहेगा। तो ये जो GUI है इसमें से इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या रहेगी। तो इसे जो हम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो प्रोग्राम जो लैंग्वेज है इनमें से कौन सी नहीं रहेगी। ये जो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और जो दी गई है सी, जैसे C++, सी हैशटैग, एल्गोल, कोबोल, ये सभी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो है ये इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग किया जाता है उसकी स्पीड इनमें से किसके द्वारा किस में मापी जाती है। इसकी जो स्पीड है ये गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। बायट्स सबसे छोटा
जो है ये बाइट्स, उसके बाद MB, GB और उसके बाद जो है गीगाहर्ट्ज होता है। नेक्स्ट आएगा, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है इनमें से किसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, जो विंडो 2000 जो है इसके द्वारा इसको ऑपरेट जो है किया जाता है। जिस प्रकार विंडो 8, 10 तो विंडा विस्टा, तो इसी प्रकार से जो है विंडो 2 जो 2000 है इसके द्वारा जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है इनमें से कौन सी रहेगी, ये जो वेब कैम जो होता है तो इसका इनपुट डिवाइस के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा जो हम चित्र को खींच सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से जो डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज है इसकी सबसे बड़ी इकाई इनमें से क्या रहेगी। ये जो पेटाबाइट जो है ये डिजिटल इंफॉर्मेशन जो स्टोरेज है इसकी सबसे बड़ी इकाई रहेगी। सबसे छोटी जो है इसमें KB होती है, उसके बाद MB, TB से पहले GB होता है और उसके बाद जो है पेटाबाइट जो है होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाली जो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है इनमें से इसे क्या कहा जाता है। तो इसे ऑथेंटिकेशन जो है कहा जाता है। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन C रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये जो आउटपुट डिवाइस है इनमें से एक नहीं है, तो ये जो स्कैनर है ये एक आउटपुट डिवाइस इनमें से नहीं रहेगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ये जो रैम जो होती है ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से नहीं है। और दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि इनमें से जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। DVD, हार्ड डिस्क और जो CD जो होती है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से तात्पर्य ब्राउज को यादृच्छिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करने की जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है। इसे जो हम सर्फिंग कहा जाता है। जिस प्रकार हम जो नेट के जरिए था या गूगल क्रोम हो गया या कोई भी जो ब्राउज़र है उसके द्वारा जो सर्च करते हैं तो यह जो है जिसकी भी हम खोज करते हैं ये सभी जो है सर्फिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो MS ऑफिस 2007 ये जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है एक संगठन के अंतर्गत लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क उपलब्ध कराता है। तो ये जो लोगों को जो कंप्यूटर नेटवर्क है इनमें से किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ये जो इंटरनेट जो कह देते हैं तो इसके द्वारा जो है नेटवर्क उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी से उचित प्रक्रिया के द्वारा रिमूव करने के लिए इनमें से किसकी जो में आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो अनइंस्टॉल जो है इसकी आवश्यकता हमें होती है अगर हम अपने कंप्यूटर, मोबाइल या कोई डिवाइस में किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और उसे हम जो वहाँ से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जो उसे अनइंस्टॉल जो है करना पड़ेगा, तब जो है वो वहाँ से जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक बाइनरी नंबर नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, बाइनरी नंबर भी जो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से इनमें से जो है एक बाइनरी नंबर नहीं रहेगा। तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन C रहेगा। ये एक जो है बाइनरी नंबर नहीं है। ये जो दो जो है ये बाइनरी नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। 0 और 1 जो है ये बाइनरी नंबर होते हैं। एग्जाम में बाइनरी नंबर भी जो है बहुत पूछ लिया जाता है। तो आपको बाइनरी नंबर याद रखना है कि 0 और 1 जो होता है, 0 और 1 नंबर ये बाइनरी नंबर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 2 दिया गया है इसलिए जो है बाइनरी नंबर में नहीं है। नेक्स्ट है, ISDN
का पूर्ण रूप इनमें से क्या रहेगा? ISDN इसकी जो फुल फॉर्म है इनमें से क्या रहेगी? तो इसे जो हम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में EULA। तो ये जो EULA का जो अर्थ है अर्थात इसमें फुल फॉर्म है ये क्या रहेगी? तो इसे जो हम इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा वैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैन वैन, तो यहाँ पर वैन जो है ये किसका विस्तारित रूप है? दोस्तों हाल ही में जो ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ है HSC में, उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें लैन वैन मैन तो इस प्रकार से दे दिया गया था और एक पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है एक सही नहीं है, तो इसमें जो है मैन दिया गया था, ये जो है इसमें से सही नहीं था। तो यहाँ पर जो WN जो दिया गया है इसका फुल फॉर्म जो है क्या जो है यहाँ पर रहेगी? तो इससे जो हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आएगा कौन सा एक मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा को एक्सेप्ट करता है और अपनी मेमोरी में स्टोर इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट को प्रोवाइड करता है? तो इनमें से इसे क्या कहा जाता है? उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट आएगा LSI। ये जो LSI है इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर क्या रहेगी? इसे जो हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन A रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक बाइनरी नंबर नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर C जो है रहेगा। नेक्स्ट है ISDN का पूर्ण रूप, ये रहेगा ऑप्शन D इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट है LSI का विस्तारित रूप, तो ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कॉमन डाटा एलिमेंट को छोटे से बड़े के क्रम के रूप में निरूपित करता है? तो यहाँ पर छोटे से बड़े के क्रम में जो निरूपित करना है अर्थात जिसे आप आरोही क्रम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आरोही क्रम में जो आपने लगाने हैं, तो सी आंसर यहाँ पर ऑप्शन A रहेगा। सबसे पहले करैक्टर, उसके बाद रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल और उसके बाद जो है डाटाबेस आता है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा इनमें से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम कौन सा रहेगा? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन D इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज जो है ये इसका सही क्रम रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार की जो जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जो है अगले वीडियो तक बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।